हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि श्री मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, और मुकेश अंबानी जी की ये कंपनी एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने अपना कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन यानी जब जब सारे स्टॉक बहुत अपने सबसे निचले लेवल पर थे, वो दिन था 23 मार्च 2020। तो ये भी अपने निचले लेवल पर था, ऐसा नहीं है कि ये नहीं गिरा था, ये भी गिरा था। लेकिन ये अकेला एक शेयर है जिसने सबसे फास्ट रिकवरी दिखाई थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 52 वीक का जो लो है वो 23 मार्च 2020 को ही था, 866 रुपये 98 पैसे पे। और 52 वीक का हाई जो इसने फ्राइडे को बनाया 24 जुलाई 2020 को 2163 रुपये का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी लास्ट फ्राइडे को ये 2163 पे बंद हुआ, 2163 गया था, लेकिन 2148 पे ये बंद हुआ। और ये शेयर दिन पर दिन एक नया हाई बनाता है, डेली एक नया हाई बनाता है आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़ चुकी है। फेसबुक जैसे दिग्गज कंपनी भी रिलायंस पर भरोसा दिखा रही है, और रिलायंस में इसने फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है। फिर बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है, रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, अंबानी जी पर भरोसा किया है। जैसे कि फेसबुक है, क्वालकॉम है, गूगल ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। और फिर एक दुबई की कंपनी है, उसने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। और बहुत एक दो कंपनियां और हैं, बहुत कंपनी इसमें इसमें अपना भरोसा दिखाया है। तो हमारे लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे जैसे छोटे इन्वेस्ट, क्योंकि अभी ये अभी 2100 रुपये का बहुत से शेयर ऐसे होते हैं जो हमें दिखता है, हमें लगता है कि यार 10 रुपये का है या 20 रुपये का है या 50 रुपये का है तो सस्ता शेयर है, ले लें। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो 50 रुपये का है या 5 रुपये का है तो सस्ता है। कई बार 1000 रुपये का शेयर भी सस्ता होता है, और कई बार 5 रुपये का शेयर भी बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा साबित हो जाता है ना। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, सुज़लोन अगर 5 रुपये या 4 रुपये या 10 रुपये का शेयर बहुत महंगा भी साबित हो सकता है ना। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मुझे पर्सनली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे बहुत भरोसा है। 2148 रुपये 40 पैसे पर या 2000 प्लस पर भी ये महंगा शेयर नहीं है। आप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फॉर श्योर ये लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा। और यू नेवर नो कि ये हो सकता है अगला एमआरएफ बन जाए, क्योंकि इसमें जो अंबानी जी के अंदर जो एक ललक है, एक जो आग है, एक नंबर 1 बनने की जो एक इच्छा शक्ति है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नंबर 1 बनने की। तो जैसा कि आपने उसमें थंबनेल में पढ़ाई था कि 5 ऐसे बड़े रीज़न, ऑलमोस्ट मैं एक दो तो मैं कवर कर चुका हूँ बिना उनको हाईलाइट किए, मैं बताऊँगा आपको फिर से 5 ऐसे बड़े रीज़न जिनकी वजह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न मुकेश अंबानी जी का इसमें की खुद की कंपनी होना। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मुकेश अंबानी जी का इसमें मुकेश अंबानी जी इसके ऑनर है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी या गूगल जैसी बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, इसमें पैसा कहीं ना कहीं उनको इतना भरोसा है। तो वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि वो ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगी, है ना। तो लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट देने वाली ये कंपनी है। तो आज मैं तो यही कहूँगा कि 2148 यानी 2000 प्लस पे भी ये शेयर बहुत सस्ता है।
और तो दो रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। अंबानी जी की कंपनी है। दूसरा चीज़ विदेशी कंपनियों का इसमें इंटरेस्ट है। तीसरा बड़ा रीज़न, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। इस पर अभी कुछ दिनों पहले जब इसमें डेट था, और आज ये एकदम डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। जैसे कि जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट आता गया, वैसे वैसे अंबानी जी इसका डेट उतारते गए। और अंबानी जी का फोकस था इसका 2025 बोला था, शायद 2025 तक इसको कंपनी को डेट फ्री बनाना है, लेकिन वो 2020 में बना दिया। देखो फास्ट, कितने ही सो फास्ट कि 2025 का टारगेट सेट करते हैं और 2020 में उसको मीट कर देते हैं। तो और तीसरा, पहला रीज़न अंबानी जी हो गया, तीसरा रीज़न विदेशी कंपनी, दूसरा रीज़न विदेशी कंपनी, तीसरा रीज़न हो गया आपका ये इनका डेट फ्री कंपनी हो जाना। और फोर्थ रीज़न इसका जो है वो ये है कि इसमें अब ये जियो प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जियो प्लेटफॉर्म जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन बहुत लोग इसमें छप्पर फाड़ के इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होगा इसमें इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और फिफ्थ रीज़न इसका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ रीज़न जो इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है अभी फिफ्थ रीज़न इसका। चलिए दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। मीनवाइल इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लास्ट फ्राइडे को कितना वो हुआ था, कितने शेयर्स बाय हुए थे। इसमें देखो 1,25,22,509 शेयर इसमें फ्राइडे को बाय हुए थे, डिलीवरी उठाई गई थी इनकी, है ना। तो ये बहुत बड़ा काउंट होता है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 11 जून 2020 को इसका शेयर होल्डर पैटर्न था 50.29, और उसके बाद 30 जून, कुछ दिनों के बाद ही इसमें शेयर होल्डर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई, जो अच्छी बात है। एक 50.37 हो गया है, 50.37, और पब्लिक के पास 49.63 बचा है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके शेयर कोई गिरवी तो नहीं रखे, है ना। तो ये देखिए, इसका एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है रिलायंस के लिए। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भरोसा कीजिए और इसमें अपनी तरफ से स्टडी कीजिए थोड़ा बहुत, और इसमें देखिए अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में एक एमआरएफ बन सकता है तो इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, पर्सनली मुझे पोटेंशियल दिखता है, इस वजह से मैंने इस पर एक वीडियो बनाई, है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ screener.com पे, जहाँ थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखिए, ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 14,14,775 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है ना। बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। इसका 52वीं का हाई आप देख सकते हैं 2163 और 867 मैंने अभी आपको दिखाया था। बुक वैल्यू इसकी 715 है। स्टॉक पीई इसका 33.02 है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.30% है। और इस तरह से बाकी डिटेल्स हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है, और इसका 1 साल का ग्राफ देखिए अभी ये 52 वीक के हाई पे है, और दिन पर दिन ये नया एक हाई बनाता है। और अब इसमें मैं आपको इसका देखिए सेल्स देखिए इसकी लगातार कैसे बढ़ रही है। जून 2019 में 6,976 थी, उसके बाद 1,49,302 हुई। दिसंबर 2019 तक ये 1,53,000 हो गई, और मार्च 2020 तक में थोड़ा सा डिक्लाइन है, 1,36,000, क्योंकि वो कोरोना का टाइम चल रहा था। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, वो देखिए आप। देखने वाली बात यह है कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है।
तो इसका एक्सपेंस देखिए, जून 2019 में 5,661 था। उसके बाद सितंबर 2019 में इसका 1,27,150 था। दिसंबर 2019 में 1,30,553 था। और मार्च में 1,14,487 था, क्योंकि कोरोना की वजह से इसमें हो सकता है कुछ ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हों, या कुछ पार्शियल स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दिया गया होगा, है ना। तो उस वजह से इसके एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए हैं। तो ये जो एक कह सकते हैं एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सेल्स भी कम हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1300, जून 2019 में 1315 था। सितंबर 2019 में 22,000, 1315 के बाद 22, सीधा जंप देखिए अब 22,152। उसके बाद दिसंबर 2019 में 22,626, और मार्च में अगेन बहुत थोड़ा सा डिक्लाइन है, वो हर किसी का है इस वक्त कंपनी का, लेकिन इतना इतना डिफरेंस नहीं है, इतना कम नहीं हुआ है वो देखिए। तो इस तरह से अदर इनकम है, पहले 3,171 से बढ़कर 3,668 हुई, फिर 3,285 हुई, है ना। फिर अभी -134 का इसमें लॉस दिखा रहा है ना। तो जो कि टेम्प्रेरी है, फॉर श्योर ये टेम्प्रेरी है, क्योंकि नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा तो उसमें ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये बैलेंस शीट है। और ये देखिए अब इसका बाद तो ये है, आप screener.com पर और अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। screener.com.in पर जा कर के इसको स्टडी कर सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम आज बात कर रहे थे, और अगर और कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में मुझे कुछ और पता चलेगा और बारे में मैं थोड़ा और स्टडी करूँगा, तो इसमें मैं फॉर श्योर एक और वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसकी, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कोई फीडबैक या सजेशन अगर देना हो। मुझे एक सजेशन मिला था कि थोड़ा सा स्पीड से बोलिए। तो स्पीड से बोलने का फ्रेंड, इसका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी जो रेट ऑफ स्पीच है, मैं धीरे बोलता हूँ, तो सिर्फ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ताकि सभी को समझ में आए। अगर आपको थोड़ा फास्ट सुनने की आदत है, या फास्ट सुनना चाहते हैं, तो उसको YouTube पर जाकर एक स्पीड का एक ऑप्शन होता है, उसको आप नॉर्मल से 1.25 या 1.5, 1.75 या 2 टाइम्स इसको बढ़ा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको उस फीचर का यूज़ करें और वीडियो को एंजॉय करें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।